ओम साई राम। श्री साई ज्ञानेश्वरी षष्ठम अध्याय। षष्ठ अध्याय में ईश्वर का ऐश्वर्य है। वह जो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह ईश्वर है। शिरडीवासी श्री साई संवाद। यह हमें यह संकेत मिलता है कि ईश्वर अखंड है, जन्म मृत्यु से परे है। वह धरती पर सगुण रूप में अवतार लेता है। उसका कोई घर नहीं होता। उसके द्वारा निर्मित यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका घर है। दुनिया के सारे लोग ही उसके पारिवारिक सदस्य हैं। उसके लिए सभी एक समान है। उसके रूप अनेक हैं, किंतु मूल रूप में वह एक ही है। श्री साई वणिक संवाद। यह हमें यह ज्ञात होता है कि क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर ये पंचभूत ईश्वर द्वारा निर्मित हैं और इस पर उनका पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण रहता है। ईश्वर किसी भी पंचभूत को कहीं भी प्रकट कर सकता है। वह एक पंचभूत को दूसरे पंचभूत में परिवर्तित कर सकता है। ईश्वर के ऐश्वर्य का अंदाजा कर पाना सामान्य इंसान के वश की बात नहीं है। यहाँ तक यह भी संकेत मिलता है कि ईश्वर अपनी स्वेच्छा से किसी भी रूप में रह सकता है। फकीर के रूप में भी श्री साई ईश्वर का अवतार है। श्री साई चांदोरकर संवाद। यह हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का संकेत मिलता है। कब क्या होगा यह तो केवल ईश्वर ही जानता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों की जानकारी ईश्वर को रहती है। कुलकर्णी श्री साई संवाद। यह हमें ज्ञात होता है कि कठिन समय में, घोर विपत्ति में हमारी रक्षा सुरक्षा ईश्वर ही करते हैं। वे भक्तों की करुण पुकार सुनते हैं और सारे संकटों को दूर करते हैं। पेड़ से श्री साई संवाद। यह हमें यह ज्ञात होता है कि ईश्वर सभी के हृदय के भावों को जानते हैं। किसके मन में आस्था एवं श्रद्धा है और किसके मन में आस्था एवं श्रद्धा नहीं है, इसका उसे स्पष्ट ज्ञान है। निश्चित ही ईश्वर ज्ञान का आकार एवं भंडार है। ईश्वर अपनी क्षमता से अभक्त को भी भक्त बना सकता है। श्री साई कुलकर्णी संवाद। यह हमें यह संकेत मिलता है कि सांसारिक प्राणी का जन्म एवं मृत्यु एक ध्रुव सत्य है और इसका समय और स्थान ईश्वर द्वारा निर्धारित विधान के अनुसार तय रहता है। मृत्यु वह घटना है जहाँ शरीर निस्तेज होकर पंचभूतों में समा जाता है, परंतु आत्मा यथावत अपरिवर्तित रहती है। जन्म के समय आत्मा पंचभूतों से निर्मित नवीन शरीर को धारण कर लेती है। श्री साई कौंडिया सुतार संवाद। यह हमें ज्ञात होता है कि पंचभूत का कोई तत्व यदि अपना विकराल स्वरूप धारण करता है तो वह जगत के लिए त्राही त्राही का कारण बनता है। संकट की आसन बेला में ईश्वर ही पंचभूत की विकरालता पर अंकुश लगाते हैं और जगत की रक्षा करते हैं। पंचभूत का विकराल रूप कब और कहाँ उत्पन्न होगा यह ईश्वर को ज्ञात रहता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जगन्नाथ है, सर्वत्र व्यापक है। यहाँ यह भी ज्ञात होता है कि जगत की सारी संपदा एवं वैभव ईश्वर का ही अवदान है। उसी की संरचना है। उसकी कृपा से कुछ काल के लिए हमें प्राप्त होती है। ईश्वर उसे जब चाहे वापस ले सकता है। श्री साई हरिपंथ संवाद। यह हमें यह ज्ञात होता है कि ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकता है, अनहोनी को भी होनी में बदल सकता है, सूखे छूट में भी हरि को पल उगा सकता है और पतझड़ में भी बसंत का सा समा सृजित करा सकता है। यह अखिल ब्रह्मांड उसकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है। ओम साई राम।